महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे परिवार का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दो चचेरे भाई, जिनके बीच की तल्खी और नजदीकियां दोनों ही सुर्खियों में बनी रहती है। पिछले कुछ समय से इनके गठबंधन की चर्चा जोरों पर है। दोनों भाई मराठी अस्मिता और महाराष्ट्र के हित की बात करते हैं, लेकिन हर बार बात बनते बनते बिगड़ क्यों जाती है? आखिर कहाँ पेंच फंस रहा है? आइए जानते हैं। इस सियासी ड्रामे का पूरा विश्लेषण करते हैं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे के करीबी रहे। राज को बाला साहब का राजनीतिक वारिस माना जाता है, लेकिन 2005 में नेतृत्व और विचारधारा को लेकर मतभेद के चलते राज ने शिवसेना छोड़ दी और 2006 में अपनी नई पार्टी बनाई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। तब से दोनों भाइयों की राहें अलग हैं। उद्धव ने शिवसेना को नर्म हिंदुत्व और गठबंधन की राजनीति की ओर ले गए, तो राज ने कट्टर मराठी अस्मिता और हिंदुत्व को अपने एजेंडे का केंद्र बनाया। लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में दोनों को बड़ा झटका लगा। उद्धव की शिवसेना सिर्फ 20 सीटों पर सिमट गई और राज की मनसे को एक भी सीट नहीं मिली। मराठी वोटों का बंटवारा दोनों के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। यही वजह है कि अब गठबंधन की चर्चाएं तेज हो रही है। मुंबई के गिरगांव इलाके में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने को लेकर एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें बाला साहब ठाकरे के साथ ही उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की तस्वीर है। इस पोस्टर में लिखा गया है कि महाराष्ट्र में परप्रांतियों के मंसूबे पूरे होने से पहले एक हो जाइए। 8 करोड़ मराठी जनता एक साथ आने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले शिवसेना उद्धव गुट के नेता जैसे संजय राउत और अनिल परब ने भी महागठबंधन के लिए सकारात्मक संदेश दिए हैं। मराठी मानुष की भावनाओं का हवाला देते हुए नेताओं ने कहा कि दोनों भाइयों का एक होना समय की मांग है, लेकिन इसके बावजूद साथ आने को लेकर कोई पहल नहीं की गई। उद्धव और राज ठाकरे दोनों ही मजबूत व्यक्तित्व वाले नेता हैं। गठबंधन में नेतृत्व कौन संभालेगा, यह बड़ा सवाल है। राज ने 2005 में शिवसेना इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि उन्हें लगता था कि उद्धव को अनुचित तरजीह दी गई है। क्या राज अब उद्धव के नेतृत्व में काम करेंगे? यह संभव नहीं लगता। उद्धव की शिवसेना महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है, जिसमें कांग्रेस और एनसीपी शामिल है। राज ठाकरे का रुख कट्टर हिंदुत्व और मराठी अस्मिता का रहा है, जो एमबीए के सहयोगियों को स्वीकार नहीं। उद्धव की शर्त के बाद राज ठाकरे बीजेपी और महाराष्ट्र विरोधी ताकतों से दूरी बनाए। वोट बैंक और सीट बंटवारा, दोनों पार्टी का वोट बैंक मराठी और हिंदुत्व आधारित है। खासकर मुंबई और ठाणे में बीएमसी और स्थानीय निकाय चुनाव में सीटों का बंटवारा एक बड़ी चुनौती है। मनसे के कुछ नेता जैसे प्रकाश महाजन ने शर्त रखी कि उद्धव को आदित्य ठाकरे जैसे सीनियर नेताओं को बातचीत के लिए भेजना होगा। वहीं शिंदे गुट और बीजेपी भी इस गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश में है। दूसरी तरफ राज ठाकरे की चुप्पी और पुरानी तल्खियां विश्वास की कमी को दर्शाती है। कुछ एक्स पोस्ट में दावा किया गया है कि उद्धव की ओर से गठबंधन की खबरें बनावट हो सकती है। आगामी बीएमसी और स्थानीय निकाय चुनाव महाराष्ट्र की सियासत के लिए अहम है। अगर उद्धव और राज ठाकरे साथ आते हैं तो मराठी वोटों का बंटवारा रुक सकता है, जो बीजेपी और शिंदे गुट के लिए चुनौती बन सकता है। लेकिन नेतृत्व, वैचारिक मतभेद और विश्वास की कमी जैसे मुद्दों को सुलझाना आसान नहीं। शरद पवार जैसे नेताओं ने इस गठबंधन को सकारात्मक बताया, लेकिन अंतिम फैसला दोनों भाइयों पर निर्भर है। ठाकरे भाइयों का गठबंधन महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन रास्ते में कई रोड़े हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या उद्धव और राज ठाकरे साथ आएंगे? कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।